साथियों, मैं राहुल सिन्हा द इग्नाइट इंस्टीट्यूट की ओर से आज हम लोग हिंदी का देखने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 2 है प्रेम आइनी श्री राधिका और ये हम लोग देखने वाले हैं पद से। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो इसी कोट के माध्यम से अब हम लोग इस चैप्टर को अब देखेंगे और पूरे मोटिवेट उत्साह के साथ इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कविता के साथ अगर हम बात करें तो इसका प्रश्न है पहला, कवि माली मालिन किन्हें और क्यों कहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि श्री कृष्ण और राधा के युग को प्रेम में नेत्र से कवि देखता है। अतः कवि के प्रेम वाटिका को पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के दर्शन ही कर सकते हैं, इसलिए माली मालिन कवि ने राधा और कृष्ण को कहा है। द्वितीय प्रश्न है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। तो अगर हम दूसरा प्रश्न देखें तो दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करने बोल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है तथा अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रयास एवं रूपक का समागम प्रशंसनीय है। माधुर्य गुण के साथ वैराग्य का रस मनोभावना चित्रण करता है। अगर हम द्वितीय दोहे की बात करें तो वैराग्य रस की बात कही गई है। वहीं अगर हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं और उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। उनका चित्त राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया, अतः चित्त हरने वाले कृष्ण को करुणा भाव से कवि ने चोर की संज्ञा दी है। अब क्वेश्चन 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट होती है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्य दृश्य बेकार है, अर्थात और कोई भी दृश्य बेकार है। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धि और 9 निधि की पूर्ति हो रही है। अतः ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। अब हम आएंगे प्रश्न 5 की ओर, जिसमें कहा गया है व्याख्या। तो अगर हम व्याख्या की बात करें तो मन पावन चितचोर पलक ओट नाही करे सको, ये प्रश्न आपका है। व्याख्या में पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं करी सको, इसका व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पवित्र चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी अनायास उस मुख छवि को देखने के लिए विवश हो जाता है। वस्तुतः यहाँ कवि बताना चाहता है कि प्रेमिका अपने प्रीतम को सदा अपने आंखों में बसाना चाहती है। अतः प्रस्तुत दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होने की अपना इच्छा प्रकट करता है। दूसरा है प्रश्न ख है, रस खान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण भक्ति कवि रसखान द्वारा, अर्थात ये आपका शुरुआती लाइन ऐसे शुरू होगा, द्वारा रचित हिंदी पाठ पुस्तक के करील में कुंजन ऊपर वारो पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वत्र न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित करता है। कवि इसमें ब्रज की बगीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसी शोभा देखते रहने की आकांक्षा प्रकट करता है। अतः कृष्ण की सभी चीजें उन्हें मनोहारी लगती है। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर 2 पद का समाप्त हो गया। और आज का अगर हम सुविचार देखें तो ज्ञान वो सच है जो जिंदगी के सभी मायनों को समझता है, इसलिए आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।